ये है क्लास 8th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 11 पोएम लाइन्स टू एन इंडियन ईयर की क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो। और यहाँ पर हमें साथ साथ समरी भी दी है इस पोएम की। और पोएम की समरी में हमने यही लिखा है जो पोएम में बताया गया है कि पोएम में यही बताया गया था कि जो पोइट है वो अपनी बिलव्ड के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए इस पोएम को लिखते हैं। और इसमें जो स्पीकर है यानी पोइट वो बताते हैं कि कैसे वो आधी रात को अपनी प्रेमिका के सपने देख रहे थे और वो वहाँ से उस सपने से जाग जाते हैं। और वहाँ पे फिर बताते हैं कि कैसा उस समय दृश्य था, यानी कैसे स्टार्स चमक रहे थे आसमान में और कितनी सुंदर वो रात थी। वो अपने ये भी बताते हैं कि किस तरीके से कोई आत्मा या कोई स्पिरिट, कोई पावर उन्हें खींच कर ले आती है उनके बिलव्ड, उनकी प्रेमिका के खिड़की के सामने। उन्होंने नाइटिंगेल के भी बताया कि कैसे नाइटिंगेल जो है वो अपनी दुख को एक्सप्रेस करने पर जो अनहैप्पी होती है, मतलब जो दुख है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो इस तरीके से उन्होंने बताया है कि वो भी उनके दिल में रहना चाहती हैं। और कैसे उन्होंने बहुत सारी ऐसी लाइनें बताई थी उसमें, जैसे कि वो बताना चाहते थे कि वो चाहते हैं अपनी प्रेमिका की वो उनके लिप्स पर और उनकी चीक्स पर किसिस की बरसात कर दी। इस तरीके से ये पूरी यहाँ पे हमने समरी लिखी है। और पोएम को अगर आपको समझना भी है तो उसके लिंक, इस वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ए पर। फिल इन द ब्लैंक्स टू समराइज द पोएम। अब देखो इस पोएम को हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द पोइट अवेकन इन द मिडल, द नाइट इज काम एंड पीस, द पोइट हैज ड्रीम ऑफ सन समवन अनस्पेसिफाइड इन द पोएम, हिज थॉट एंड इमोशंस हैव लेड हिम क्लोजर टू द बीइंग ही वाज बीन ड्रीमिंग ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो ये जो भी इनमें आंसर फिल करने थे वो हमने अलग ही कलर में यहाँ पे शो किए हैं विथ अंडरलाइन लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, इस पैराग्राफ के बाद हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर, जिसमें लाइंस दी हुई है और क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। लाइन है यहाँ पे, आई अराइज फ्रॉम ड्रीम्स ऑफ दी इन द फर्स्ट स्वीट स्लीप ऑफ नाइट। यहाँ पे हु डज दी रिफर्स टू, यहाँ पे दी किसके लिए रिफर करते हैं, यहाँ पे दी रिफर करता है पोइट को। नेक्स्ट है, व्हेन डज द पोइट अवेक, पोइट कब जागता है, द पोइट अवेक एट नाइट आफ्टर द फर्स्ट स्वीट स्लीप ऑफ नाइट। यहाँ पर रात को पोइट जाग जाती है। ही अवेक्स आफ्टर ड्रीमिंग अबाउट हिज बिलव्ड, यानी अपनी प्रेमिका के सपने देखते वक्त वो आधी रात को जाग जाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट इसमें, व्हाट इज़ द पोइट मूड इन दिस लाइन, उनका मूड कैसा है इसमें उनका पोइट का मूड है रोमांटिक। He is also feeling very emotional. He become aggregates after hearing that Nightingale sad song and dreamy emotions and tension overwhelmed him. Next है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द चंपक ऑर्डर फील लाइक स्वीट थॉट इन अ ड्रीम। ये लाइन भी पोएम में आई थी और क्वेश्चन है अब यहाँ पर, वाई डज द पोइट फाइंड द स्वीट स्मेलिंग चंपक प्लीजेंट, उन्हें ये अच्छी क्यों लग रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, द स्वीट स्मेलिंग ऑर्डर एज द पोइट इज सैड आफ्टर रिजेंबलिंग हिज बिलव्ड फ्रेंड। What does the poet compare the thoughts that come to him in his dreams to? The thoughts are compared to the moving wind on a dark silent night. Why do the sweet thought fail? The sweet thought fail because he is dreaming of his beloved who is far away from him. Next है क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन, how does the poet forget a connection with nature in the first stanza? In the first stanza, the poet is talking about the nature of gentle wind blowing and stars shining, and he is dreaming of a mysterious creature and a magical spirit moving him from nature. Question number second, what is the stanza of the night in the first three lines of the first stanza? In that time of the night when a gentle breeze is blowing and the stars are shining bright. क्वेश्चन नंबर 3 है, who leads the poet in the window of his beloved, ये कौन है जो उसको अपनी प्रेमिका की विंडो तक लेकर जाता है। तो यहाँ पे आंसर है इसका, a mysterious creature or a magical spirit is moving him to his beloved chamber window. Question 4, pick out 3 negative words from the second stanza that change the mood of the poem. The word complain, dice and dark, ये 3 वर्ड्स है जो नेगेटिव वर्ड्स यूज हुए हैं which indicate a change of mood. Question number 5, how does the poet express his despair in this last stanza? आंसर है इसमें, he express his grief by imploring his beloved to lift him from the grass and kiss his lips and cheeks. His cheeks are cold and white, his heart beat loud and fast, and he pleads again not to part from him.
नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर में, हाउ डज द पोइट यूज नेचर टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग इन दिस पोएम। तो यहाँ पे 3 लाइन्स बताई गई है कि किस तरीके से वो नेचर को इस्तेमाल करता है अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए। तो फर्स्ट है यहाँ पर लाइन, द पोइट डिस्पाइट अ ब्यूटीफुल स्टेरिंग नाइट व्हेन द विंड इज जेंटल एंड इन सच अ एग्रीएबल प्लीजेंट सीन ही विजिट हिज बिलव्ड। Second, the poet compared himself with the song of the sadness nightingale and collapsed in the front of beloved window. Third line, he set an aromatic scene with champak odor and the dream night with wind that are breathing low and stars are shining bright. Question second है, do you think that the poet is exaggerating his feeling? Why? The poet is not exaggerating his feeling as he is comparing his feeling to the lovely nature. He is missing his beloved who though a magical spirit tries to connect with him. He is overwhelmed with emotion and implores his beloved to lift him from grass and kisses him. थर्ड है इसमें, हाउ आर द इमेजिन इवोक बाई अल्टरनेटिव फ्रेजेस स्वीट स्लीप एंड साइलेंट स्ट्रीम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, स्वीट स्लीप इन द फर्स्ट स्टेंजा सिग्निफाइज द पीस ऑफ द ऑथर एज ही इज लाइंग इन द आर्म ऑफ नेचर एंजॉइंग द जेंटल ब्रीज एंड शाइनिंग स्टार्स। ऑन द अदर हैंड साइलेंट स्ट्रीम सिग्निफाइज द सैड फीलिंग दैट ही इनकाउंटर्स आफ्टर पार्टिंग विथ हिज बिलव्ड। क्वेश्चन ई, What imagine comes to your mind when you think of a day, morning, evening, night? Use a simple or compound word. तो यहाँ पे इसका आंसर हमने पूरी 4 लाइन्स में लिखा हुआ है, आप देख लेना। नेक्स्ट है आप में, the poem ends as on a negative note. Pick out the words from the third stanza that prove the point. I die, I faint, I fail. Where it will break at last. ये नेगेटिव नोट्स हैं। नेक्स्ट है पंचुएशन में, यहाँ पे हम पंचुएशन लगाने थे कि जिन लाइनों में एस्ट्रोफीज नहीं लगी हैं या फिर गलत है तो वहाँ पे हमें सही करना था उनको। तो यहाँ पे हमने उनको अलग ही कलर में शो किया है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट का आंसर यहाँ पे हमने ये चेंज किया है, इसमें यहाँ पर सीस, ठीक है, इस तरीके से सभी लाइनों में यहाँ पे चेंज कर दिया है। और ठीक है, अब इसके ख़त्म होने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एच पर। अंडरलाइन द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन दिस फॉलोइंग सेंटेंस। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को हमें यहाँ पे अंडरलाइन करना है। फर्स्ट में है हेयरिंग, सेकंड में सीइंग, थर्ड में वॉकिंग, फोर्थ में पैकिंग, फिफ्थ में लिविंग, यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो सिक्स्थ में ग्लेसिंग, सेवन्थ में बीइंग, एट्थ में राइमिंग और नाइन्थ में क्राइंग, टेंथ में जंपिंग। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल्स को हमें यहाँ पे अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करना, इसमें हमें चेंज करना था पेंट्स को। जैसे पेंट इसमें दिए हुए हैं कुछ क्लूज, इनको हमें फिल करना है। इनमें पेंट का हुआ पेंटेड, टीयर का टोन, ब्रेक का ब्रोकन, करेक्ट का करेक्टेड और लर्न का यहाँ पे आंसर नीचे है इसका, यहाँ ठीक है, ये फिफ्थ का आंसर है। नेक्स्ट है जे क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स विद आइदर द प्रेजेंट पार्टिसिपल और द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब देखो प्रेजेंट या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे फिल करना है या पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हमने इनका आंसर भी लिखे हुए हैं। फर्स्ट का आंसर यहाँ पे है अम्यूजिंग, सेकंड में फ्राइटेंड, थर्ड में फ्राइटिंग, फोर्थ में है यहाँ पर सप्रेस्ड, फिफ्थ में है अलार्मिंग, सिक्स्थ में इन्वर्टेड, सेवन्थ का आंसर है सूथिंग, एट्थ में एक्साइटिंग, नाइन्थ में आंसर आया यहाँ पे ब्रोकन और टेंथ में अमेज। नेक्स्ट है इसमें राइटिंग पोर्शन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है अ रिफ्लेक्टिव एसे इज एन एसे इन विच यू एक्सप्रेस योर व्यूज एंड फीलिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। What is the part playing by nature in our lives? Do you think it is soothing effect or do you think nature is overrated? Write a reflective essay on this topic. अब यहाँ पे हमें इसके कुछ गाइडलाइंस भी दी हुई है जिनको यूज़ करते हुए हमें ये पूरा ऐसे लिखना था। तो लाइनें यहाँ पे, थिंक अबाउट ऑल द नेचर कंसिस्ट ऑफ डॉट्स डाउन योर पॉइंट्स, लुक एट द इंटरनेट एंड फाइंड आउट हाउ नेचर कैन क्योर अस फिजिकली एंड मेंटली। थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइज योर थॉट टू प्रेजेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका पैराग्राफ यहाँ पे हमने पूरा जो पैराग्राफ है टोटल 2 पैराग्राफ्स में यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है। और लाइनें हैं यहाँ पर कंप्लीट, इसमें 10 लाइन्स में पूरा आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यही लास्ट आंसर था, लास्ट आंसर था इस एक्सरसाइज का जो कि ख़त्म होता है। और इसका वर्कबुक सॉल्यूशन भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा, वहाँ से वर्कबुक सॉल्यूशन भी आप
फिल कर सकते हो। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय।